अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे, घर की तलाश के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो आज हमने ये वाला सफ़र करना है। और सबसे पहले हम जाएंगे, छोटा सा एक गांव है इधर जर्मनी का, उसका नाम है श्लिट्स। तो सबसे पहले उधर जाएंगे, लोकेशन नंबर 1। और उसके बाद जगह का नाम बॉर्कन है, छोटा सा वो भी गांव है। तो ये दोनों लोकेशंस हमने दोबारा से एक दफ़ा फ़ाइनल किए हैं। तो आ जाए मेरे साथ, हम देखते हैं कि इन दोनों घरों में से कौन सा पसंद आता है और हम कौन सा घर फ़ाइनल करते हैं। चलें आ जाएं। जी नाजरीन, ये हम श्लिट्स में दाखिल हो चुके हैं, जो शहर है जहाँ पे घर है। तो अब हम घर से तकरीबन 1-2 मिनट के फासले पे आ गए हैं। तो अब हम उधर उस गली में पहुँच के आपको दिखाते हैं घर। घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी हमें घर भी नज़र आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो राइट साइड पे घर है ये है। मैं उतर के आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो मैं घर के सामने खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि जो पहला घर था वो हम उधर पहुँच चुके हैं। शहर का नाम श्लिट्स शहर का नाम है। और ये जर्मनी का जो एक बड़ा शहर है फुल्डा, उसके पास ये शहर है। तो सबसे पहले आपको ये घर दिखाता हूँ और उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। चलें आ जाए मेरे साथ। ये गली है जहाँ से हम आए हैं और ये आप घर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये घर का जो पहला लेवल है वो ये है। अब हम आगे जाते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। सबसे पहले हम घर का जो फ्लोर है और कमरे वगैरह हैं वो देखते हैं, और उसके बाद हम बाहर से गार्डन या लॉन आपको दिखाएंगे। तो ये घर का फ्रंट का व्यू है। इधर पीछे इस तरफ से लॉन आएगा, लेकिन वो हम आखिर में देखेंगे। सबसे पहले हम घर को अंदर से देखते हैं। आ जाएं। अच्छा जी, अब हम घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले दाखिल होते ही ये घर का पहला फ्लोर, और इससे एंटर होते साथ ही इधर से किचन आ जाता है। तो ये किचन है। सबसे पहले ये विंडो जहाँ से बाहर गली का व्यू आता है, और ये किचन अच्छा साइज़ है। बहुत खुला मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक साइज़ का किचन है। और इसमें सारा कुछ माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, कुकिंग रेंज, तो कैबिनेट्स वगैरह लगी हुई हैं नीचे। इधर से हम आगे जाते हैं। ये ओवन भी लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे, और शेल्फ्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह सारी बनी हुई हैं। तो यहाँ से हम आगे जाते हैं किचन से राइट होके। तो ये एक बड़ा जो कमरा है, काफ़ी कंसिडरेबल साइज़ का, काफ़ी बड़ा है। ये लाउंज या लिविंग रूम, ये वो आ गया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त, इसका सारा साइज़ भी अच्छा है, और आगे बाहर को व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें आप, ये फायर प्लेस, जर्मन में इसको कामीन ओफन कहते हैं। तो ये फायर प्लेस है, हीटिंग के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर आप लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको कमरे दिखाता हूँ और उसके बाद हम इधर बाहर बालकनी में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। इधर से ये हॉलवे है सारा और इधर से ये सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं। हम लोग जो एंटर हुए हैं हम यहाँ से हुए हैं इस दरवाज़े से। तो मेन फ्लोर ये है और इसके बाद जो एंटर होते सामने जो कमरा एक आता है वो ये है। इसको ये थोड़ा छोटे साइज़ का कमरा है। मास्टर बेडरूम ये नहीं है, मास्टर बेडरूम जो है वो साथ वाला है। ये इसको जर्मन में किंडर सिमर कहते हैं, यानी कि जो बच्चों का कमरा हो या गेस्ट रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन एक छोटा कमरा होता है और एक बड़ा कमरा, तो ये थोड़ा से छोटे साइज़ का कमरा है लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन जो बड़ा मास्टर बेडरूम है वो ये वाला कमरा है। तो ये मास्टर बेडरूम आ गया। इसमें इधर काफ़ी लकड़ी वगैरह का काम शाम हुआ हुआ है। शेल्फ्स वगैरह बनी हुई हैं पहले की, और ये सारा शेल्फ्स वगैरह इधर जो हैं ये उतार के ऑब्वियसली देंगे हमें अगर हम इसको चूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं, तो इसको ये सारा हमें ये इधर से ख़ाली करके देंगे। लेकिन इस वक्त ये सारा इधर पड़ा हुआ है, इसलिए कमरा थोड़ा सा छोटा लग रहा है। लेकिन असल में इसका जो साइज़ है वो इतना छोटा नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये शेल्फ्स वगैरह जब हट जाएंगे सारे यहाँ से, तो इसका कमरे का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इस कमरे में भी ये यहाँ पे दरवाज़ा दिया हुआ है जो बाहर बालकनी को जाता है, तो इस कमरे से भी बाहर जा सकते हैं। क्योंकि जो छोटा साथ वाला कमरा था उसमें उसमें ऑप्शन नहीं थी कि आप बाहर चले जाएं। उसमें दरवाज़ा नहीं था लेकिन खिड़की थी वहाँ पे, तो आप व्यू ले सकते हैं बाहर बालकनी का, लेकिन बाहर को जा नहीं सकते। बाहर बड़ा ज़बरदस्त व्यू आपको हल्का फुल्का इधर से नज़र आ रहा होगा। ये भी हम बाहर जाके देखते हैं, आ जाएं। ये अब हम स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं, नीचे का फ्लोर देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इधर नीचे आ गए हैं निचले वाले फ्लोर पे। तो निचले फ्लोर में फ़िक्र ना करें, मैं आपको बालकनी और बाहर का व्यू एंड पे दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम अंदर का सारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह देखेंगे। अच्छा, ये एक कमरा है स्टोरेज का, जहाँ पे कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। एक तरह का स्टोरेज, इसमें आप चावल, आटा, जो भी इधर जर्मनी के घरों में ट्रेंड है जहाँ पे बेसमेंट, क्योंकि अब हम बेसमेंट में आ गए हैं और यहाँ पे ट्रेंड है कि खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा जो है वो स्टोर करते हैं कई लोग। तो जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है और बाकी इलाकों में भी होता है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह के बेसमेंट में कहीं ना कहीं स्टोरेज का की एक जगह बनाई होती है। तो अच्छा, ये अब हम गराज में आ गए हैं मेरे ख़्याल में। नहीं, गराज नहीं है ये एक्चुअली, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि गराज बाहर से शायद कोई एंट्रेंस हो इसकी, लेकिन ये गराज तो नहीं है। ये स्टोरेज टूल्स वगैरह और बाकी एक्स्ट्रा कोई लकड़ी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, जिस तरह ये अप्लायंसेस होती हैं, ये लॉन मोअर है या कोई इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं या पेट्रोल से चलने वाली, तो कोई भी टूल्स अप्लायंसेस वो आप इधर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी स्पेस है, क्योंकि ये गराज के साइज़ की स्पेस है। तो मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट क्या यूजेज होएगी, क्योंकि ये तो अभी पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इधर बस थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं और बाकी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो गाड़ी तो इधर खड़ी कर नहीं सकते, तो इधर और क्या कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये अब एक सीढ़ियाँ, हम इधर से उतरे थे यहाँ से, ये इधर से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर भी इन्होंने दिया हुआ है एक घर के अंदर, अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े कभी। तो इसके सामने, स्टेयर्स के सामने ये एक कमरा है और ये काफ़ी बड़े साइज़ का कमरा है, यानी कि इसको आप एक छोटा जिस तरह लिविंग रूम के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं या गेस्ट रूम के तौर पे। काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका रूम का। ये पता नहीं आपको कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा साइज़ का रूम है ये। तो ये अच्छी एक चीज़ है कि काफ़ी बड़े इनके रूम्स के साइज़ेस मुझे अच्छे लगे हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं। अच्छा, इधर से अब हम आगे जाते हैं हॉल में। इधर लेफ़्ट एक और कमरा है
और ये जिस तरह ऊपर के जो एक छोटा और एक बड़ा कमरा था, तो एक्चुअली ये उसी को मिरर कर रहे हैं बिल्कुल, ये उन्हीं साइज़ के हैं। ये दूसरा कमरा। अच्छा, ये एक तीसरा कमरा आ गया और यहाँ से बाहर जाते हैं। अब मैं क्विकली बाहर जाके आपको ये दिखाता हूँ। साथ रिकॉर्डिंग। जी दोस्तों, तो मेरी बेगम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है नीचे इधर लॉन। अब मैं लॉन आपको दिखाता हूँ। जब हम इधर से बाहर निकले हैं इस जगह से, ये इस दरवाजे से नीचे बेसमेंट का जो पोर्शन था वहाँ से बाहर निकले हैं और ये सारा लॉन का एरिया आ गया। अब हम देखते हैं लॉन। तो लॉन असल में जो है गार्डन या लॉन काफ़ी बड़ा है। ये स्टीप सा है इधर से, हाँ ये स्टीप थोड़ी सी है, स्लोप है, यानी कि ये एंगल पे है एक। ये पीछे जहाँ पे मैं कैमरा पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पीछे गली है, स्ट्रीट जहाँ से हम आए थे। और ये बेसिकली ये है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये हम यहाँ से आए थे। ये घर का फ्रंट है, सामने वाली जो साइड थी वो है। अच्छा, ये बड़े मज़े का लॉन के अंदर इन्होंने एक पॉन्ड सा बनाया हुआ है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, इसके अंदर इन्होंने पानी वगैरह गुजार के, तो ये अच्छा मज़े का है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं पता मुझे। हाँ, ये जो सारा पोर्शन है ये स्लोप है, यानी कि ये एंगल पे है, यानी कि इसके ऊपर ना आप कोई कुर्सी या मेज़ कोई रख नहीं सकते, खुद भी नहीं खड़े हो सकते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये दरख्त वगैरह हैं। तो ये गार्डन आ गया, जो सीढ़ियों से अब हम ऊपर जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये पीछे जो सारा एरिया है ये भी इस घर के अंदर इंक्लूडेड है। ये भी सारा एक छोटा सा पैच। अच्छा, इसमें अब मसला ये है कि ये सारे लेवल्स पे बने हुए हैं, 2 या 3 लेवल्स हैं और घर की बाउंड्री है। गार्डन है काफ़ी बड़ा, ये यहाँ तक एक्सटेंडेड है। लेकिन मसला ये है कि अब ये जिस तरह पैच है इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलें आए ऊपर चलते हैं। जी दोस्तों, तो ये अब हम बालकनी में आ गए हैं। ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन अब ओवरऑल घर अच्छी चॉइस है या नहीं, ये अब डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जी दोस्तों, तो हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं दोबारा से। अनफॉर्चुनेटली इतना ही टाइम था इस घर के साथ। कुछ बातें हमने डिस्कस की उसके साथ, जो एजेंट उधर आया हुआ था, लेकिन हमने आगे जाना था, टाइम की कुछ कमी थी, तो हमने उस वीडियो का उधर एंड कर दिया। अब हम अगले वाले घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं।